चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। दीपेंद्र हुड्डा बोले जल्द साथ दिखेंगी सिरसा सांसद, खट्टर ने दिया भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर। लेबनान पेजर ब्लास्ट में इजराइल का हाथ, 15 साल से रची जा रही थी हमले की साजिश, भारत के बिजनेसमैन से भी जुड़े हैं तार। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अमेरिका में विवादित बयान देने का लगा आरोप। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत बिगड़ी, आईजीएमसी में करवाए टेस्ट, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी को खालिस्तानी आतंकी, पन्नू ने दी धमकी, वीडियो आया सामने। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख, वीआर चौधरी की लेंगे जगह। आर्थिक पतन के बाद पहली बार श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए होंगे मतदान। एक देश एक चुनाव का विचार खतरनाक है, कमल हासन बोले भारत में नहीं है इसकी जरूरत। हिजबुल्लाह ने दी बदले की कार्रवाई, उत्तरी इजराइल पश्चिमी गैलिली में दागी 100 से अधिक रॉकेट, 12 की मौत, 66 घायल। ऐश्वर्या राय का छलका दर्द, तलाक की खबरों के बीच बोली अब किसी की जरूरत नहीं। दिल्ली में मंदिरों के बाद अब डीडीए दफ्तर, डीटीसी बस अड्डे पर भी वक्फ ने ठोका दावा, ग्राउंड रिपोर्ट में हुए हैरत अंगेज खुलासे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। दीपेंद्र हुड्डा बोले जल्द साथ दिखेंगी सिरसा सांसद, खट्टर ने दिया भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर। हरियाणा में शैलजा की नाराजगी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यहां तक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस सांसद को भाजपा में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया। इसके बाद से कांग्रेस की तरफ से जवाब आना तय था। वहीं करनाल पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कांग्रेस नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, जल्द ही सभी प्रचार करते हुए दिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अमेरिका में विवादित बयान देने का लगा आरोप। जी हां, बताते चले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा शुक्रवार को सिगरा थाने में दर्ज किया गया। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय, दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर गलत बयानबाजी कर उनकी भावनाओं को आहत किया है और देश की एकता अखंडता को प्रभावित किया है। बताते चले दोस्तों रंगिया महाल अंधरापुर निवासी भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने सिगरा थाना अध्यक्ष को तहरीर दी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में देश की छवि खराब की है, सिख समुदाय, दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर गलत बयानबाजी की है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। लेबनान पेजर ब्लास्ट में इजराइल का हाथ, 15 साल से रची जा रही थी हमले की साजिश, भारत के बिजनेसमैन से भी जुड़े हैं तार। लेबनान में हुए पेजर व रेडियो ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 32 से ज्यादा सदस्य मारे गए और हजारों घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि अमेरिकी एजेंसियों का भी दावा है कि इन पेजर्स को इजराइल द्वारा बनाया गया था और 15 साल से इस हमले की साजिश रची जा रही। बताते चले दोस्तों कि पेजर ब्लास्ट की जांच में भारत का कनेक्शन भी सामने आया है। भारतीय राज्य केरल के बिजनेसमैन का कनेक्शन नॉर्वे और बुल्गारिया की कंपनियों से बताया गया है। केरल में जन्मे और अब नॉर्वे के नागरिक रिंसन जोस ने बुल्गारिया की नोल्टा ग्लोबल लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की थी, जो इस पेजर डील में शामिल थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत बिगड़ी, आईजीएमसी में करवाए टेस्ट, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईजीएमसी शिमला लाया गया। यहाँ उनके सभी रूटीन टेस्ट किए गए। इसके बाद वह अपने सरकारी आवास ओक ओवर लौट आए। मुख्यमंत्री को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत थी, जिसके कारण उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामान्य आई, जिससे राहत की खबर है। हालांकि खून की जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी को खालिस्तानी आतंकी, पन्नू ने दी धमकी, वीडियो आया सामने। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। यह धमकी उनके अमेरिका दौरे से ठीक पहले दी गई। पन्नू ने आरोप लगाया कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे और इस दंगे का उनसे कोई भी संबंध नहीं है। यह
आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक माहौल को अस्थिर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख, वी.आर. चौधरी की लेंगे जगह। जी हां, बताते चले भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की नियुक्ति की गई है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं। वे 30 सितंबर 2024 की दोपहर से एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे। इस दिन वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी पद मुक्त होंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। एक देश एक चुनाव का विचार खतरनाक है, कमल हासन बोले भारत में नहीं है इसकी जरूरत। जी हां, बता दें मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक एवं अभिनेता कमल हासन ने शनिवार को कहा कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव खतरनाक है और इसकी खामियों के निशान अब भी कुछ देशों को देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी भारत में ना तो अभी और ना ही भविष्य में जरूरत है। वहीं बता दें दोस्तों कमल हासन ने किसी दल या नेता का नाम लिए बिना कहा कि अगर 2014 या 15 में एक साथ चुनाव होते तो एक तरफा परिणाम आते और तानाशाही अभिव्यक्ति की आजादी के खात्मे और एक नेता के प्रभुत्व के रूप में दुष्परिणाम सामने आते। उन्होंने कहा आपको समझना चाहिए कि हम इससे बच गए, हम उस बीमारी से बच गए जो कोरोना वायरस से अधिक घातक थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आर्थिक पतन के बाद पहली बार श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए होंगे मतदान। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार सुबह शुरू हुए मतदान में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर तक 30% मतदान हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में यह पहला चुनाव है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। रविवार तक नतीजे आने की उम्मीद है। बौद्ध मंदिर, हॉल, स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस चुनाव ब्यूरो ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ऐश्वर्या राय का छलका दर्द, तलाक की खबरों के बीच बोली अब किसी की जरूरत नहीं। जी हां, बता दें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें पिछले कुछ समय से चर्चा में है। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर डाइवोर्स से जुड़ी एक पोस्ट को लाइक किया। इसके बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार से अलग नजर आई। बताते चले साइमा 2024 अवार्ड लेते समय उनकी स्पीच का वीडियो भी वायरल हो गया। इस वीडियो में ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार में केवल अपनी बेटी आराध्या का ही जिक्र किया और बाकी किसी का नाम नहीं लिया। उनकी स्पीच सुनकर कई लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या पूरी तरह से अकेली हो गई हैं। कुछ दर्शकों का यह भी कहना है कि अब ऐश्वर्या राय को किसी और की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी बेटी ही उनके लिए काफी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हिजबुल्लाह ने की बदले की कार्रवाई। उत्तरी इजराइल पश्चिमी गैलीली में दागे 100 से अधिक रॉकेट, 12 की मौत, 66 घायल। हिजबुल्लाह ने पश्चिमी गैलीली में 30 से अधिक बस्तियों और उत्तरी इजराइल में एक प्रमुख खुफिया अड्डे पर 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हवाई हमले का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने ये कार्रवाई की है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया, इजरायली हमले में बेरूत के उपनगर देहिए में जमौस इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया। बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय सीसीटीवी फुटेज घनी आबादी वाले इलाकों में भारी नुकसान और अराजकता दिखाई गई। लेबनानी मीडिया ने बताया कि हमले में हिजबुल्लाह जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम अकील को निशाना बनाया गया है। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान के 6 स्थानों को निशाना बनाया गया, जबकि तोपखाने ने दिन में 11 सीमावर्ती शहरों पर गोले दागे। इस हफ्ते की शुरुआत में लेबनान में संचार उपकरणों में हुए 2 विस्फोटों के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ गया है, जिसमें 37 लोग मारे गए और 2931 घायल हो गए। वहीं बता दें कि लेबनान की सरकार ने विस्फोटों की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक की मांग की। हिजबुल्लाह ने अपनी इकाइयों को निशाना बनाने के लिए इजराइल को दोषी ठहराया और जवाबी कार्रवाई की शपथ ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में मंदिरों के बाद अब डीडीए दफ्तर, डीटीसी बस अड्डे पर भी वक्फ ने ठोका दावा। जी हां, बता दें वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव आते ही वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा है। वह इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए लोगों को लामबंद करने में लगा हुआ है। हालांकि 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट में जो दावे किए गए उसे देखकर तो यही समझ आता है कि ना खाता ना बही, वक्फ बोर्ड जो कह दे वही सही।
जी हाँ, वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करके वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा है। लेकिन लालच और साजिश की इंतहा देखिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड राजधानी में मंदिर और हिंदू प्रॉपर्टी के साथ साथ डीडीए के दफ्तर, डीटीसी बस अड्डा, यहाँ तक कि एमसीडी के कूड़ा घर को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।